तो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम 3 ऐसे कैरेक्टर को लिए हैं जो कि एक है जो कि अपने एक पंच से किसी को भी नॉकआउट कर सकता है। अगर वो सीरियस हो जाए तो अपने सीरियस पंच से किसी को भी उसके मौत की नींद सुला सकता है। तो वहीं दूसरा कैरेक्टर वो है जो अपने एक नॉर्मल एनर्जी अटैक में एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो वहीं हमारा तीसरा कैरेक्टर ऐसा है जो कि पूरे गैलेक्सी या फिर सोलर सिस्टम को कैंडी बना के इजीली एब्जॉर्ब कर सकता है। और आप में से बहुत से लोग अब तक समझ गए होंगे कि हम किस किस की बात कर रहे हैं। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम हमारे इविल स्ट्रेंज, हमारे वन पंच मैन और हमारे जीरेन का तो ये तीनों का कंपेयर करा के देखेंगे आपस में और देखेंगे कौन सा कैरेक्टर है जो कि लास्ट तक बचेगा और कौन सा कैरेक्टर इनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और जो लोगों को लगता है कि यहाँ पे जो कैरेक्टर ज़्यादा पावरफुल है वो लोग कभी भी कमेंट में लिख के ज़रूर बता सकते हो, बट वीडियो देखने के बाद अपना ओपिनियन आप लोग का चेंज जरूर हो जाएगा। सो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखना। सो बिना किसी देर के चलिए स्टार्ट करते इस वीडियो को। तो सबसे पहले हमारे कैरेक्टर की 1-1 पावर करके देखेंगे, उसके बाद हम सीधा कंक्लूजन में मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे वन पंच मैन की। तो अगर हम वन पंच मैन की बात करें तो ऑब्वियसली आप सभी को इसकी पावर पता है, बट फिर भी अगर हम बात करें इसकी पावर्स की तो कभी भी ये बंदा सीरियस नहीं होता और ना ही कभी हमें इसकी स्ट्रेंथ की इसकी लिमिट बताई गई है और ना ही कभी ये किसी फाइट को सीरियसली लेता है। इसने मॉस्किटो क्वीन को अपनी एक चपेट में नॉकआउट कर दिया था और जब वो चपेट लगाया था तो आसमान के पूरे बादल फट गए थे और जमीन तो फटी गए थे। इसके अलावा इसने लॉर्ड बोरस करके कोई कैरेक्टर था, लॉर्ड बोरस करके कोई कैरेक्टर था, मुझे ये टाइम पे याद नहीं आ रहा है, बट जो कि एक स्टार बस्टर कैरेक्टर था। हमारे साइतामा ने उसको अपने एक पंच में नॉकआउट कर दिया था और उसने सबसे पावरफुल पंच जो कि एक यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है उस पंच को भी सहा, जिससे साइतामा 1 सेंटीमीटर हिला भी नहीं। तो जिससे आपको साइतामा की पावर का अंदाज़ा लग सकता है कि वो किस लेवल का बंदा है। इसके अलावा साइतामा किसी फाइट को सीरियसली नहीं लेता, अपने अपोनेंट को बिना रिएक्ट किए उन्हें आराम से ओवरपावर कर सकता है, जिससे हमें उसके रिफ्लेक्सेस का अंदाज़ा लगता है। बात करें अगर उसकी स्पीड की तो उसने अर्थ से और चांद की दूरी को केवल कुछ ही सेकंड में कवर कर लिया था। मेरा कहने का मतलब यह है कि अपने एक जंप में सीधा अर्थ से मून पे पहुंच गया था, तो जिससे आपकी उसकी स्पीड का भी अंदाज़ा लग सकता है। और इसके अलावा साइतामा ने एक से बढ़ के एक कैरेक्टर के साथ फाइट किया है। उसके एक पंच में इतना दम होता है कि सामने वाले को वो आराम से नॉकआउट कर सकता है, बट अगर सामने वाला उससे ज़्यादा पावरफुल हो तो उसे थोड़ा सीरियस होना पड़ता है। बट साइतामा ने अभी भी पूरी पावर को अपने रिवील नहीं किया। इनफैक्ट उसे ज़रूरत नहीं पड़ी थी कि वो अपनी पूरी पावर को कभी यूज़ करे और साइतामा अपनी ये पावर को यूज़ कर करके थक चुका है। सो मे भी आगे चल के वो हमें अपनी पूरी पावर को यूज़ करता हुआ दिखे। तो ये तो बात हुई हमारे साइतामा की। तो अब बात करते हैं हमारे जीरेन की, और जीरेन की पावर से एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं जो कि बहुत लोगों को पता है बट बहुत लोगों को ये डाउट अभी भी है। तो जो हमारा जीरेन है वो हमारे लॉर्ड बोरस जो कि गोकू लोगों का मालिक है, लॉर्ड बोरस जिसे हम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। वैसे 2 लॉर्ड बोरस मिलेंगे तब हमारे जीरेन का नॉर्मल फॉर्म बनता है। उसका नॉर्मल फॉर्म 2 लॉर्ड बोरस, समझ रहे हो उसकी पावर किस लेवल की होगी जब उसका नॉर्मल फॉर्म इतना ज़्यादा पावरफुल है। के अलावा हमारे जीरेन ने हमारे वजीटा के उसके सबसे ज़्यादा पावरफुल वाले फॉर्म को, जिसे हम सुपर सैन ब्लू इवोल्यूशन भी कर सकते हैं, जिसने हमारे तोपों को ओवरपावर किया था, जो कि एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से ज़्यादा पावरफुल बंदा था। हमारे वजीटा ने अपने सबसे पावरफुल वाले फॉर्म में उसे ओवरपावर किया था। वो वजीटा का वो वाला फॉर्म भी हमारे जीरेन को उसे वजीटा के सबसे ज़्यादा पावरफुल फॉर्म हमारे जीरेन को कुछ टक्कर भी नहीं दे पा रहा था, तो जिससे आपको वो जीरेन की पावर का अंदाज़ा लग ही गया होगा। इसके अलावा जीरेन ने हमारे वजीटा और गोकू को एक साथ दोनों को रोका था। इसके अलावा हमारे जीरेन के सामने नंबर 17 फ्रीजा, गोकू, वजीटा और गोकू का सबसे पावरफुल फॉर्म अल्ट्रा स्टिंग भी आया था, फिर भी हमारा जीरेन को कुछ हुआ नहीं था।
और हमारा गोकू और हमारा वेजिटा जो कि एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से दोनों ज़्यादा पावरफुल हैं, दोनों ने मिलके अपने सुपर सैयन ब्लू फॉर्म को जो किए थे उससे मिलके भी हमारे जीरन के बेस फॉर्म को एक स्क्रैच भी नहीं दे पा रहे थे। तो जिससे हमारे जीरन जीरन की पावर का अंदाज़ा आपको लग ही रहा होगा कि जीरन किस लेवल का बनता है। इसके अलावा अगर हम बात करें उसकी पावर्स की, तो जो उसकी पावर में से जो उसकी सबसे पहली पावर आती है वो है उसकी आँख। अब आई नो आप में जो लोग जीरन को नहीं जानते, उसकी आँख सुन के उनको मतलब थोड़ा यकीन नहीं होगा कि भाई आँख से कैसे पावर मिलती है, क्या उसके पास भी हिट विजन की पावर है? नहीं, उसके पास ऐसी आँख में उसकी इतनी पावर होती है कि दो टाइप की एनर्जी निकलती है, एक तो रेड रहती है, एक तो ऑरेंज रहती है। और अपने इसी आँख से उसने स्पिरिट बम को पीछे ढकेल दिया था। अब स्पिरिट बम जो कि मार्जिन बू भी नहीं रोक पाया था, किड बू भी नहीं रोक पाया था, जिससे किड बू तो मतलब मर ही गया। बट हमारा जीरन सिर्फ अपनी आँखों से सिर्फ एक बिलो से उसे मतलब पीछे ढकेल दिया। तो उसकी आँख में इतना दम होगा तो भाई उसके हाथ पैर तो किस लेवल के होंगे वो तो आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा। मतलब समझ रहे हो, अपनी आँख के एक बिलो से स्पिरिट बम को पीछे ढकेल दिया था और अपनी इसी आँख का यूज़ करके वो डायमेंशन को भी तोड़ सकता है। तो उसकी आँख में इतना दम होगा तो उसकी स्ट्रेंथ में कितना दम होगा। तो बात करें अगर हम उसकी स्ट्रेंथ की, तो उसकी स्ट्रेंथ की कोई भी लिमिट हमें नहीं बताई गई है, बट आप बोल सकते कि उसकी स्ट्रेंथ मल्टीवर्स से ज़्यादा पावरफुल है। मल्टीवर्स मतलब समझ रहे हो, मल्टीवर्स से ज़्यादा पावरफुल उसकी सिर्फ स्ट्रेंथ आती है और उससे भी ज़्यादा है, और ना कि कोई भी उसके भी स्ट्रेंथ की लिमिट हमें बताई गई है। उसकी स्ट्रेंथ लिमिटलेस है। और जब कभी जीरन को लगता है कि उसकी स्ट्रेंथ उसकी पावर थोड़ी कम हो गई है या फिर वो बहुत ज़्यादा लड़ चुका है, तब वो मेडिटेशन करके अपनी पावर को चार्ज कर सकता है। अब मेडिटेशन को आप जीरन की एक तरीके से वीकनेस भी मान सकते हो, क्योंकि जब वो वीक होता है जब वो वीक होता है तब वो मेडिटेशन करने बैठ जाता है। जैसे हमने उसकी ड्रैगन बॉल सुपर में ही देखा था, टूर्नामेंट के बीच के अंदर वो मेडिटेशन करने बैठ गया था। जब वो हमारे गोकू और वेजिटा से फाइट कर चुका था स्टार्टिंग में, तब वो मेडिटेशन करने बैठा था, तो जिससे हम उसकी एक वीकनेस भी बोल सकते हैं। इसके अलावा हमें जीरन को देखा था कि जीरन को रोकने के लिए नंबर 17 फ्रीजा, गोकू मतलब ये सबको मिलना पड़ा था, तब जाके वो लोग जीरन को हरा पाए थे। अब वहाँ पे गोकू ने अपने सबसे पावरफुल फॉर्म को अचीव करके जीरन को मतलब हरा दिया था, बट फिर भी वहाँ पे हमारे गोकू को नंबर 17 फ्रीजा प्लस गोकू वेजिटा ने अपनी पावर दी थी, तब जाके हमारा गोकू उसे हरा पाया था। इसके अलावा उसके रिफ्लेक्सेस तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हैं, जो कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये तो बात हुई हमारे जीरन की। अब बात करते हैं हमारे फाइनल कैरेक्टर की, जो कि है हमारा इविल स्ट्रेंज। तो अगर हम इविल स्ट्रेंज की पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करें, तो हमारा इविल स्ट्रेंज ने अपनी मासूका को बचाने के लिए पूरे रियलिटी को चेंज कर पाया। जो चीज़ पॉसिबल नहीं थी उसे पॉसिबल कर दिया, और एक तरीके से आप ये भी बोल सकते हैं कि वो लगभग वो अपने यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। जैसा कि हमने देखा कि वो 400 सालों तक मिस्टिकल और मैजिकल कैरेक्टर को एब्जॉर्ब करते रहा, जिसमें से कोई डोरेमोन था तो कोई और था, और जिस कैरेक्टर को वो एब्जॉर्ब किया वो एक यूनिवर्स से लेके मल्टीवर्स से लेके बहुत ऊपर भी उसके लेवल के पावरफुल कैरेक्टर हो सकते हैं या उससे भी नीचे हो सकते हैं। जिन कैरेक्टर को उसने एब्जॉर्ब किया उसकी कोई भी हमें पावर की डिटेल नहीं बताई गई है, और कुछ जगह से हमें जानकारी मिली है कि उसमें से एक डोरेमोन का भाई था, तो जिससे हमें पता लगता है कि उसने बहुत पावरफुल कैरेक्टर जो कि यूनिवर्सल लेवल के हो सकते हैं वैसे कैरेक्टर को 400 सालों तक लगातार एब्जॉर्ब किया है और अपनी पावर को पर डे इंक्रीज करते रहा है। तो जिससे हमारी इविल स्ट्रेंज का पावर का अंदाज़ा आपको लग ही गया होगा। इसके अलावा हमारा इविल स्ट्रेंज एक गैलेक्सी या बोल
सकते हो कि सोलर सिस्टम को कैंडी बना के उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था। तो जिससे हमें पता चलता है कि हमारा जो भी इविल स्ट्रेंज है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। इसके अलावा आप उसे इन्फिनिटी गॉन्टलेट का पापा भी बोल सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं होगी, क्योंकि उसने 6 इन्फिनिटी स्टोन वाले अल्ट्रॉन को मतलब बहुत आराम से ओवरपावर कर दिया था। अब भले वहाँ पे उसे 6 मतलब हमारे बाकी सब मल्टीवर्स की ज़रूरत पड़ी थी, थॉर, पाड़ी थॉर, ये सब की, कैप्टन कार्टर, ये सब की ज़रूरत पड़ी थी, बट वहाँ पे हमारा जो भी अल्ट्रॉन था जो कि 6 इन्फिनिटी स्टोन के साथ था, उसने खुद कहा था कि अगर हमारा इविल स्ट्रेंज वहाँ नहीं होगा तो गार्डियन ऑफ मल्टीवर्स उसके लिए मतलब बच्चा है। और यही हमारा जो अल्ट्रॉन था, इसने वाउचर को कुत्ते की मौत मारी थी। अब वाउचर कितना ज़्यादा पावरफुल है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, और हमारा इविल स्ट्रेंज ने इसे भी ओवर पावर किया था। इनफैक्ट वो उसे मार भी देता, बट उसकी एक वीकनेस थी कि वो पूरे यूनिवर्स को ही डिस्ट्रॉय कर दे रहा था। तो इसी जिसकी वजह से हमारे इविल स्ट्रेंज को प्लानिंग करके उसे मारना था, वरना हमारा इविल स्ट्रेंज उसे कपका मार के वहाँ से चल दिया होता। तो इविल स्ट्रेंज को आप लोग हल्के में मत लेना। जो एनिमी देखता है जो जीरेन के फैन होंगे तो वन पंच मैन के फैन होंगे। इविल स्ट्रेंज जो कि मैजिको का बाप है, उसके पास टाइम स्टोन है, वो टाइम के साथ खिलवाड़ भी कर सकता है। इनफैक्ट वो करेगा, जैसा उसने अपनी मासूका को बचाने के लिए पूरी रियलिटी को चेंज कर दिया, और यहाँ पे तो वो फाइट करेगा, तो ऑब्वियसली वो टाइम स्टोन का भी यूज़ जरूर करेगा। तो ये तो बात हुई हमारे इविल स्ट्रेंज की। अब देखो यहाँ पे मैं इविल स्ट्रेंज की पावर को ज़्यादा बता नहीं हूँ। अगर मैं उसकी हर एक पावर को, हर एक कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया वो बताने बैठ जाऊँ तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप लोग भी बोर हो जाओगे। इसलिए मैं केवल उतनी पावर बता रहा हूँ इविल स्ट्रेंज की जितना कि आपके माइंड में उसकी पावर का एक अंदाज़ा लग सके। तो ये तो बात हुई हमारे इविल स्ट्रेंज की। सो तीनों की पावर हो चुकी है कंप्लीट। सो अब जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, कौन होगा इस फाइट का विनर, वो तो हम कंक्लूजन में जाके देखेंगे, जो कि मैं अभी आपसे बात करूंगा। तो अगर हम कंक्लूज़न की बात करें तो यहाँ पे अगर मेरे ओपिनियन को देखा जाए तो इसको भी हम ठीक इसके पहले की तरह कंपेयर कराएंगे। आई मीन इसके पहले की तरह कंक्लूज़न की बात करेंगे, जहाँ पे हम ये तीनों कैरेक्टर को एक टूर्नामेंट में रखेंगे, और जब ये तीनों के बीच में जब फाइट होगी तो फाइट काफ़ी ज़्यादा देर तक होगी, और जो डिस्ट्रक्शन होगा वो तो एक अलग ही लेवल का होगा। बट फिर भी कोई ना कोई तो जो होगा जो सबसे पहले नॉकआउट होगा। अब ऑब्वियसली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो सबसे पहले नॉकआउट वो होगा हमारा वन पंच मैन, बिकॉज वन पंच मैन ने कभी भी अपनी पूरी पावर की हमें लिमिट नहीं बताई गई है कि उसकी पावर की क्या लिमिट है। बट वही बात करें हमारे स्ट्रेंज और हमारे जीरेन की, तो ये दोनों ने अपनी पावर का अंदाज़ा दे ही दिया है। और हाँ, अब यहाँ पे वन पंच मैन ने भी दिया है अपनी पावर का अंदाज़ा। बट बात करें हमारे जीरेन की तो उसकी पावर किस लेवल की है, जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी ज़्यादा के साथ फाइट कर चुका है बंदे लोग के साथ, या आप बोल सकते हो कैरेक्टर के साथ। और वही हमारे इविल स्ट्रेंज ने 6 इन्फिनिटी स्टोन वाले अल्ट्रॉन को हराया था, जो कि एक बहुत बड़ी फीट बोल सकते हैं। बट हमारे वन पंच मैन ने भी एक से बढ़ के एक फीट दिखाई है, चाहे बात हो हमारे लॉर्ड बोरस के साथ फाइट करने की। और उसके अलावा भी हमारे वन पंच मैन ने एक से बढ़ के एक फीट दिखाई है, जिसे हम वन पंच मैन को हल्के में नहीं ले सकते। बट फिर भी जो सबसे पहले नॉकआउट कैरेक्टर होगा वो होगा हमारा वन पंच मैन। बहुत से जो वन पंच मैन के फैन होंगे मेरे इस ओपिनियन से, उनको थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ होगा। बट फिर भी आप लोग डिसअपॉइंटेड मत होना, बिकॉज ये तो मेरा ओपिनियन है। आपका ओपिनियन क्या है आप लोग कमेंट में लिख के जरूर बता देना, बिकॉज आपका ओपिनियन और मेरा ओपिनियन कभी मैच नहीं होगा। सो कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बता देना। और वन पंच मैन को सबसे पहले नॉकआउट करने का मेरा कुछ एक तरीके से ये भी है कि भले वो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो इस टूर्नामेंट में, बट वो मैजिक के सामने फीका पड़ जाएगा। और हमारा इविल स्ट्रेंज जो कि मैजिक का सरदार है, और वही बात करें हमारे जीरेन की, तो उसने मैजिकल कैरेक्टर के साथ फाइट किया है, तो मे भी उसे इविल स्ट्रेंज की मैजिक का ज़्यादा असर नहीं होगा, और वो दोनों के बीच में ही फाइट आगे जाके होगा। तो जो हमारा सबसे पहले कैरेक्टर नॉकआउट होगा वो होगा हमारा साइतामा। तो फिर भी यही मेरा एक कुछ पॉइंट है जिसके मैंने मतलब बहुत देर तक मतलब सोचा इस पे, इसके बाद ही मैं इस
कंक्लूजन पे पहुंचा कि साइतामा को मैजिकल से थोड़ा बीट किया जा सकता है, इनफैक्ट उसे हराया जा सकता है। तो बचे अब हमारे दो कैरेक्टर, जो कि है एक हमारा एविल स्ट्रेंज, तो वहीं हमारा है दूसरा जीरेन। तो दोनों ने एक से बढ़ के एक फीट दिखाई है, चाहे हमारा जीरेन जो कि हीट हमारे गोकू वेजिटा से फाइट कर चुका है, और हमारे इविल स्ट्रेंज ने भी हमारे अल्ट्रॉन को हराया था, जो कि वाल्चर जैसे कैरेक्टर को उसके यूनिवर्स में जाके मार सकता है। तो हमारा इविल स्ट्रेंज ने उसे भी हराया था। अब वहाँ पे बहुत से लोग को ये डाउट है कि हमारा इविल स्ट्रेंज को तो गार्डन ऑफ मल्टीवर्स की ज़रूरत पड़ी थी। अब वहाँ पे उस इविल स्ट्रेंज को मल्टीवर्स की इसलिए ज़रूरत पड़ी थी क्योंकि हमारा जो अल्ट्रॉन है कि जब वो देखता है कि उसका सामने वाला कैरेक्टर उससे ज़्यादा पावरफुल है, तो वो पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। और एविल स्ट्रेंज को यही नहीं कराना था, जिसकी वजह से उसे गार्डन ऑफ मल्टीवर्स की ज़रूरत पड़ी थी, वरना हमारा एविल स्ट्रेंज अकेला ही उसे बहुत आसानी से ओवरपावर कर सकता था। तो एविल स्ट्रेंज ने भी एक से बढ़ के एक फीट दिखाई है, बट फिर भी जब ये दोनों के बीच में फाइट होगा तो ये फाइट काफ़ी ज़्यादा लंबी चलेगी, और दोनों में देखा जाए तो इक्वली पावरफुल है। तो जहाँ पे हमारा जीरेन जो कि हैंड टू हैंड फाइट में, इसके अलावा उसके पास मैजिक की भी पावर आती है, इसके अलावा जो कि उसे डायमेंशन में ट्रैप कर सकता है, उसको भी वो डायमेंशन को ब्रेक करके वो बाहर निकल सकता है, जैसा कि हमने सुपर में देख ही चुका है। तो जीरेन के ऊपर ज़्यादा मैजिक का असर नहीं होता, इनफैक्ट आप उसे किसी तरीके से हार्म नहीं पहुंचा सकते, बट हमारे जीरेन की भी एक लिमिट है। आई मीन वो ज़्यादा देर तक फाइट करने के बाद उसे अपनी पावर को रिचार्ज करने के लिए उसे मेडिटेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। बट बात करें हमारे इविल स्ट्रेंज की, जो कि एक से एक मिस्टिकल कैरेक्टर को एब्जॉर्ब किया है और ज़रूरत पड़ने पर वो उनका भी यूज़ करता है बैटल में। इसके अलावा उसके पास टाइम स्टोन है, जो कि वो बैटल में यूज़ कर सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि उसने टाइम स्टोन का यूज़ कर ही चुका था, जिससे कि वो पूरे अपने यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो यहाँ पे जब बैटल होगा तो ऑब्वियसली वो टाइम स्टोन का यूज़ जरूर करके देखेगा कि कौन होगा इस फाइट का विनर और पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या बन सकती है। तो देखा जाए तो दोनों के बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं, जीरेन के भी और इविल स्ट्रेंज के भी उसके कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो किसी एक रिजल्ट पे पहुंचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये मैं ओपिनियन आप पे छोड़ता हूँ, आप लोग कमेंट में लिख के जरूर बता देना कि कौन होगा ये दोनों के बीच में जब फाइट होगा तो कौन होगा विनर, जीरेन या फिर हमारा इविल स्ट्रेंज। और जो लोग ओपिनियन कमेंट में लिख के बताना, वो लोग प्रूफ भी जरूर दे देना कि इस वजह से हमारा इविल स्ट्रेंज जीतेगा और इस वजह से हमारा जीरेन जीतेगा। तो ये तो रही हमारी आज की इस वीडियो। अगर आपको ऐसी वीडियो अमेजिंग और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके मन में ऐसा टॉपिक्स और है तो कमेंट में लिख के जरूर बता देना। और हाँ, इस वीडियो पे अगर आपने 50 लाइक कंप्लीट कर दिए तो इसके बाद वाला वीडियो आएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑसम होगा। तो आप लोग वो देखना मत भूलना, क्योंकि वाला वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको दो जोड़ी मिलती हुई दिखेगी और दो जोड़ी की मतलब बहुत सारे रहेंगे, जैसे जीरेन, तोपो, सुपरमैन, थॉर, ऐसे बहुत मैं कैरेक्टर को ले रहा हूँ। तो ऑब्वियसली आप लोग वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।